हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शूटिंग व्लॉग में। सिलेक्शन ट्रायल्स थर्ड एंड फोर्थ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप लोग NRAI की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। एंड इफ़ नॉट गेट चेंज्ड तो राइफल वालों के जो इवेंट्स हैं वो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली में होने वाले हैं, और पिस्टल वालों के जो इवेंट्स हैं वो भोपाल में होने वाले हैं, MP स्टेट शूटिंग एकेडमी में। तो बिल्कुल मन लगाकर तैयारी कीजिए एंड ऑल द बेस्ट सभी को। आज ट्रेनिंग के लिए एकेडमी में आ चुके हैं और आते ही बढ़िया स्ट्रेचिंग करके अपने वेपन को चेक करके और सीधा हम लॉर्ड तन्मय के साथ होल्डिंग करने के लिए खड़े हो गए। ये हमसे थोड़ा सा पहले आए थे तो इनकी होल्डिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हमें दोस्तों अभी और करनी है। तो 100 होल्डिंग करने के बाद हमने सोचा क्यों ना एडवांस होल्डिंग कर ली जाए। तो हमने बैलेंसिंग बोर्ड का जो है यूज़ किया और उस पर खड़े होकर फिर हमने होल्डिंग की एंड ऑलमोस्ट 50 होल्डिंग करने के बाद फिर हमने वापस से नॉर्मल होल्डिंग की और ड्राई फायर किए दोस्तों। सबसे पहले आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है दोस्तों प्राइवेट चैंपियनशिप्स जो एकेडमीज होस्ट करती हैं। कोई भी स्टेट एसोसिएशन या फिर नेशनल एसोसिएशन जो चैंपियनशिप होस्ट नहीं करती हैं, जो लोकल एकेडमीज होती हैं हमारे एरियाज़ में, वो जो चैंपियनशिप होस्ट करती हैं उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ कि हाउ डू वी नो कि कहाँ पे कौन सी एकेडमी और कब चैंपियनशिप होस्ट करने वाली है, इसका कोई तरीका है क्या? तो काफ़ी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद हमें ये पता चला कि कोई भी ऐसा एक वन सोर्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है जहाँ से आपको पता चल सके कि ऑल ओवर इंडिया जो चैंपियनशिप हो रही है उसके बारे में आपको नॉलेज मिल पाए। क्योंकि ये सारी जो चैंपियनशिप हैं ये प्राइवेटली होस्ट होती हैं एकेडमीज़ के द्वारा, तो इसका कोई ऐसी पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं है जहाँ पे आपको हर जगह की चैंपियनशिप के बारे में पता चल सके। इसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने आसपास के लोकल एरिया में जो एकेडमी है उससे आप जो है लिंक बनाकर रखें, क्योंकि एकेडमीज़ का आपस में भी लिंक होता है। एटलीस्ट जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनसे तो होता ही है, तो जो आसपास के स्टेट्स हैं, एरियाज़ हैं, उनसे उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे ये एकेडमी ये चैंपियनशिप होस्ट कर रही है, इतना कैश प्राइज़ है और ये रूल्स रेगुलेशन है, ये इवेंट्स हैं। बट इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग टू मेक अ ग्रुप जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा शूटर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमीज़ को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, साथ में लाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ चैंपियनशिप की इन्फॉर्मेशन मिल पाए फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री। फिलहाल अभी होल्डिंग कंप्लीट करके दोस्तों पूरा सेटअप रेडी कर लिया है और लेन नंबर 2 पे आज हम खड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं और चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं पीक मेल कंटेंट। ये एकेडमी के आगे वाली गली में भाई JCB आई हुई थी, तो हम भी पहुंच गए वहाँ पे देखने। और वहाँ पे पहुंचे तो भाई पता लगा कि गुरुजी ने ही बुलवाई है ये JCB। ये यहाँ पे कुछ बनाने की प्लानिंग चल रही है। गुरुजी ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया कि क्या बनवा रहे हैं एक्चुअली में, खैर बाद में तो हमें पता ही चल जाएगा। लेकिन वहाँ पर काफ़ी देर तक हम खड़े रहे दोस्तों और मज़े आ रहे थे बहुत देखने में JCB को। फिर हम वापस से एकेडमी में आ गए क्योंकि हमने सोचा कि JCB तो अपना काम कर रही है तो हमें भी अपना काम करना चाहिए। और क्या करने आए हम यहाँ? शूटिंग। तो चलो एकेडमी में। तो यही सोच के बस वापस से एकेडमी में आ गए हैं और कार्ड हमने सेट किया है मैनुअल लेन नंबर 2 पे। ठीक ठाक ब्रेक भी हो गया और काफ़ी एंटरटेनमेंट भी हो गया और अब बहन काफ़ी रिलैक्स्ड है, तो आई होप कि शॉट भी अब अच्छे ही आएंगे। तो ये कार्ड हम करने जा रहे हैं, हमारा साइटर कार्ड। यहाँ पे देखेंगे शॉट्स हमारे कहाँ पे आ रहे हैं। और अब डिस्कस करते हैं दोस्तों जो प्राइवेट चैंपियनशिप्स होती है उनका क्या इंपॉर्टेंस है शूटिंग जर्नी में। तो आप ऐसे सोच सकते हो दोस्तों कि जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उससे पहले स्कूल वाले जो है वो प्री बोर्ड ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो उसमें जब आप स्कोर करते हो वो किस लिए होता है? मेन मकसद जो होता है प्री बोर्ड एग्ज़ाम का वो ये होता है कि स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम का थोड़ा सा तरीका समझे, कैसा माहौल होता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, कैसा एग्ज़ाम आता है, और वहाँ पे जब आप स्कोर करते हो तो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में काम आता है। ठीक वैसे ही जो प्राइवेट चैंपियनशिप्स होती हैं, हम बाहर खेलने जाते हैं अपनी होम रेंज के अलावा कहीं बाहर, तो वहाँ पे हमें अलग माहौल मिलता है।
सेम लाइक जैसे हम स्टेट एसोसिएशन की चैम्पियनशिप खेलते हैं या नेशनल चैम्पियनशिप खेलते हैं, तो ठीक वैसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा जब एकेडमी चैम्पियनशिप्स खेलेंगे तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जो ये नेशनल चैम्पियनशिप्स हैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करेंगी। और अभी आप ये देखिए हमारा फर्स्ट साइटर कार्ड और ग्रुपिंग काफ़ी अच्छी आई है, बट फिर भी हम एक और कार्ड करेंगे और उसके बाद हम डिजिटल लेन पे स्विच कर जाएंगे। इस साल का टारगेट हम भी यही लेके चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट चैम्पियनशिप्स खेलेंगे। देखते हैं कितनी चैम्पियनशिप्स खेल पाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारी शूटिंग जर्नी में हमने सिर्फ जो है प्री स्टेट, स्टेट, प्री नेशनल और नेशनल ही खेला है, किसी बाहर एकेडमी में खेलने अभी तक नहीं गए हैं। इस साल हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैम्पियनशिप्स खेलेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो और बेटर हो सके जब हम अपना नेशनल खेलेंगे इस बार। ये जो नेशनल के बाद से प्री स्टेट तक का जो गैप टाइम हमें मिला है, इसमें हमारी कोशिश यही है कि हम बढ़िया तरीके से अपने स्टांस पे, अपने प्रोसेस पे वर्क कर पाएँ ताकि प्री स्टेट तक हम बिल्कुल रेडी हो जाएं। और ये दोस्तों सेकंड कार्ड पे भी शॉट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को ग्रुपिंग दिखाता हूँ मैं। और अब बात शुरू करेंगे दोस्तों अबाउट दी एमिंग एरिया, कि जब हम कार्ड पे साइट मिलाते हैं एमिंग एरिया में तो हमें कहाँ पे अपनी साइट रखनी चाहिए, एमिंग एरिया आपका कहाँ पे होना चाहिए। तो स्यूज़ के विजुअल से हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखिए जैसे ये आपका स्यूज़ टेम्पलेट है, इस पे एमिंग एरिया का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है दोस्तों। आपकी साइट जो है वो फिक्स रहनी चाहिए अनटिल आप टेम्पलेट के बाहर ही ना निकल जाओ। तो आपका एमिंग एरिया जो है ब्लैक सर्कल से ये इतना नीचे तक कहीं भी हो सकता है, वो आपके कंफर्ट के हिसाब से होता है। और ऊपर तक आप अगर लोगे तो ब्लैक सर्कल के इतना क्लोज तक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हर एक शूटर का अलग अलग। और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है दोस्तों। ब्लैक सर्कल से आपकी साइट कितनी नीचे है या ऊपर है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आपकी साइट स्टेबल रहती है और शॉट्स जो है परफेक्टली 10 पे हिट हो रहे हैं। पर्सनली अगर हम अपना पैटर्न बताएं तो हमारी साइट जो है वो यहाँ पे रुकती है दोस्तों, और हम यहीं पे रख के चला रहे हैं पास्ट 2-3 मंथ से। हालांकि एक परफेक्ट जो है बताया जाता है वो 5 to 6 के बीच वाली रिंग में यहाँ पे आपकी साइट होनी चाहिए, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी साइट हर बार सेम जगह रुके, ये इंपॉर्टेंट है। और जब आप साइट पिक्चर एमिंग एरिया में आए तो आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए। आपका पूरा फोकस जो है साइट पे होना चाहिए और टारगेट आपको धुंधला दिखेगा, तभी जो है आप बढ़िया शॉट चला पाएंगे दोस्तों। बट समटाइम्स क्या होता है, जब ब्लैक सर्कल से और साइड के बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है तब हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा ध्यान जो है बार बार टारगेट पे शिफ्ट हो जाता है। खैर वो धीरे धीरे हमारी आदत जाएगी, बिकॉज ऑफ होल्डिंग हमारा हैंड जो स्टेबल होने लगा है और उससे हमें अब कॉन्फिडेंस मिलने लगा है कि हाँ, जहाँ पे भी हमारा हाथ रुक रहा है वही हमारा परफेक्ट एमिंग एरिया है। और बस अब हमें जो है प्रोसेस पे काम करके ट्रिगर चलाना है और वो शॉट जो है एक्यूरेटली टू द सेंटर लगेगा। और ये थोड़े दिनों में नहीं होगा दोस्तों, इसकी जो है हमें हैबिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम होल्डिंग करते हैं तो वो जब हम ध्यान से करेंगे तो हर बार जब हमारा हैंड जो है वो सेम जगह पे रुकेगा तो वो एक मसल मेमोरी बनेगी और वही हमें काम आएगी जब हम शूटिंग कर रहे होंगे डिजिटल टेम्पलेट पे। और आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपने भी ये सेम इशू फेस किया है कभी, क्योंकि एक तो एमिंग एरिया वो होता है जहाँ पे हम खुद रोकने की कोशिश करते हैं और एक एमिंग एरिया वो होता है जहाँ पे हमारी बॉडी आकर खुद रुक जाती है। लास्ट ईयर एक ऐसा भी फेस आया था दोस्तों जिसमें हम क्या है टेम्पलेट के भी नीचे चले आ रहे थे और वहाँ से शॉट कर रहे थे, लेकिन वो हमें लगा कि ये तो बिल्कुल ही गलत पैटर्न है, क्योंकि एटलीस्ट टेम्पलेट पे तो रहना ही चाहिए। ओके, तो ब्लैक सर्कल से आप टेम्पलेट पे रहेंगे तभी आपको साइड जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखेगी। जो लाइटनिंग वहाँ पे टेम्पलेट से निकल रही होती है और आप साइड पे फोकस करते हैं तो वो जो पूरा ध्यान है हमारा सिर्फ साइड पे रहता है, तभी जो है हम अच्छा शॉट चला पाएंगे। अब वो हर बार आपका सेम जगह पे रुके, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग करनी चाहिए और यही सब लोग सजेस्ट भी करते हैं और हम भी यही सजेस्ट करेंगे। और पास्ट 2-3 वीक्स से जो हम होल्डिंग कर रहे हैं दोस्तों, आप
सच्ची में हमें मतलब कॉन्फिडेंट फील होता है अब कि स्कोर को तो हम अभी लेके चल भी नहीं रहे वैसे, बट ग्रुपिंग जो है उसमें हमें काफ़ी असर देखने को मिला है और काफ़ी कॉन्फिडेंटली हम शॉट चला रहे हैं बिकॉज ऑफ जो हमने होल्डिंग इंक्रीज करी। और एक बात जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, वो ये कि आइदर यू आर अ पिस्टल शूटर और राइफल शूटर, शूटिंग जर्नी में हमें जो है हमारी बॉडी पे भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एक कहावत है दोस्तों, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो शूटिंग ट्रेनिंग, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज के अलावा भी फिजिकल एक्सरसाइज करना हमें बहुत ज़रूरी है। इस बात को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग हमें ये बताइए, राइफल शूटर्स स्पेशली, कि आप लोग जो शूटिंग करते हैं तो आप लोग की राइफल पे ये यहाँ पे F&T लिखा हुआ है, तो F का मतलब क्या है और T का मतलब क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो गुरुजी ने ये क्वेश्चन भाई सारे राइफल शूटर्स से पूछा और कुछ लोगों ने बताया सही, कुछ लोग तो बिल्कुल ही ब्लैंक हो गए। तो आप लोग हमें बताइए, और अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, आप गूगल पे सर्च कीजिए और इसके बारे में जानकारी लीजिए। हमें हमारी शूटिंग जर्नी से रिलेटेड, एटलीस्ट हमारे वेपन से रिलेटेड, हमारी जो शूटिंग है उस इवेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, वो हमें पता होनी चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज अ शूटर, और हम भी कोशिश करेंगे कि शूटिंग से रिलेटेड जो इसकी हिस्ट्री है शूटिंग की, उससे रिलेटेड एक मस्त सी वीडियो बनाकर आप लोगों से शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को भी जानकारी मिले। तो फिज़िकल एक्सरसाइज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम सभी जो लोग शूटिंग करते हैं दोस्तों, उनके लिए स्पेशली जो है हमारी जो लेग मसल्स है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो हमारी कोर मसल्स है उसका भी स्ट्रॉन्ग होना उतना ही ज़रूरी है। तो कोर एंड लेग, ये दो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें एज अ शूटर होने के लिए। और एक और मज़े की बात बताता हूँ आप लोग को दोस्तों, कि जब आप इन दोनों मसल्स की एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी फिट हो जाएगी अपने आप ही, और जब आपकी पूरी बॉडी फिट होगी ना तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको और बहुत ही हैप्पी फील होता है फ्रॉम इनसाइड। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है फिट हो पाएँ और अपने शूटिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। और अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, वो है हमारा 40 शॉट्स मैच का स्कोर कार्ड। तो ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमारे काफ़ी सारे शॉट्स जो हैं वो एक ही ग्रुपिंग में बन रहे हैं, बट कुछ शॉट्स जो हैं वो बाहर निकल जा रहे हैं। तो कोशिश है कि इनको भी कंट्रोल किया जाए, और अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, ऑफकोर्स टाइम लगेगा, लेकिन जब ये शॉट्स भी कंट्रोल हो जाएंगे दोस्तों, तब हमारी ग्रुपिंग बिल्कुल लाजवाब होगी और स्कोर तो ऑटोमेटिकली ही हाई चला जाएगा। अभी इन पास्ट वीक्स में हमने जो चीज़ नोटिस की है दोस्तों, कि वो इनिशियली 20 शॉट्स के बाद हमारी बॉडी जो है वो टाइट हो रही थी और शॉट्स जो है वो गड़बड़ हो रहे थे, बट अभी जो है 30 शॉट्स तक हम उसे पुश करके ले आए हैं। लास्ट की सीरीज़ तक जाते जाते बॉडी बहुत टाइट हो जाती है, थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू भी स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे ये चीज़ जो है कंट्रोल होगी, एंड आई होप कि इसे हम 60 शॉट्स तक लेके जा सके ताकि हमारे 60 शॉट बिल्कुल अच्छे चले। और आप फिलहाल अभी ग्रुपिंग देखिए, क्या बढ़िया ग्रुपिंग आई है, ग्रुपिंग देख के बिल्कुल दिल खुश हो गया है। और अब आपको दिखाते हैं दोस्तों एरीज ग्लासेस। तो ये देखिए, लास्ट व्लॉग में भी हमने शेयर किया था, तो आपको दोबारा दिखा देते हैं, कुछ क्वेरीज आई थी इससे रिगार्डिंग। तो ये मिस्टर वासु के ग्लासेस हैं, येलो टिंटेड कलर ग्लासेस इन्होंने बनवाए हैं स्पेशली फॉर द शूटिंग, और इसमें ये एरीज लगा है एक साइड और इस साइड जो है ब्लाइंडर लगा हुआ है। एकदम मस्त अल्टरनेटिव है ये महंगे एरीज ग्लासेस का, और बेस्ट बात ये है कि आप इनको नॉर्मली पहन के स्टाइल भी मार सकते हैं। खैर, जो क्वेरी आई थी वो आई थी रिगार्डिंग जो नज़र वाला चश्मा होता है, क्या वो भी हम बनवा सकते हैं येलो टिंटेड ग्लासेस में। तो यस, आप लोग को दिखाता हूँ, मिस्टर तन्मय ने लास्ट ईयर ही ये ग्लासेस बनवाए थे। ये नज़र वाला चश्मा है दोस्तों, बट इसका कलर जो देखिए आप, वो येलो कलर है। इन्होंने भी ये स्पेशली शूटिंग पर्पस से ही बनवाए थे, लेकिन यूज़ कम ही करते हैं इसको। तो ये येलो ग्लासेस हमारी शूटिंग में अलाउड है या नहीं? तो बिल्कुल अलाउड है दोस्तों, आप लोग भी बनवाना चाहें तो बिल्कुल बनवा सकते हैं।
ट्रेनिंग सेशन ख़त्म करने के बाद फिर हमने पूरा जो है सब कुछ स्कोर और क्या क्या इशू आ रहे थे आज वो सब हमने अपनी डायरी में नोट डाउन किया। और उसके बाद दोस्तों हमने मुलाकात की मिस्टर आदित्य से, हमारे प्रो शूटर। काफ़ी देर तक बैठकर हमने पहले इनको ऑब्जर्व किया दोस्तों, और ये एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, जब से नए किट रूल्स आए हैं तब राइफल शूटर्स जो है वो विदाउट किट भी उतनी ही प्रैक्टिस कर रहे हैं जितना कि किट पहनकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसको हमने पूछा, थोड़ा सा गुरुजी से डिस्कस भी किया इस बारे में, तो उन्होंने हमें बताया कि विदाउट किट जब आप एक्यूरेसी के साथ शॉट कर पाओगे तो आप इमेजिन करो जब आप जैकेट वियर करोगे तब आपके शॉट कितने परफेक्ट आएंगे। और क्योंकि अब जैकेट का सपोर्ट जो है वो बिल्कुल ही मिनिमम रह गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम नेचुरली ही अपने स्टांस को बैलेंस करके, राइफल को बैलेंस करके और एक एक्यूरेट शॉट चलाएं। फिर जैसे ही इनकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई हमने इनसे बात की, आप लोगों से भी शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछा, जो सिलेक्शन ट्रायल्स में क्या इनका एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या इन्हें प्रॉब्लम आई वहाँ पे किट के रिगार्डिंग। जब किट चेक की जा रही थी तो वहाँ पे इक्विपमेंट कंट्रोल में इन्होंने कैसे टैकल किया उस प्रॉब्लम को जो किट में आ रही थी। इन्होंने बताया कि इनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, इन्होंने सिंपली जो है अपनी किट को ऐसे फोल्ड करके और धूप में रख दिया था काफ़ी देर तक, तो वो इशू इनका सोल्व हो गया था। इसके बाद हमने इनसे पूछा कि इन्होंने अपनी राइफल में क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो इन्होंने भी थोड़ी सी ग्रिप दोस्तों ऐसे कट की हुई थी। और एक और बड़ी मज़ेदार बात जो इन्होंने बताई दोस्तों वो ये कि इनका जो मज़ल है वो बैरल एंड से थोड़ा सा आगे है। तो हमें थोड़ा समझ नहीं आया, हमने बोला कि आप थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। तो इन्होंने बताया कि नॉर्मली जो राइफल में जो बैरल का एंड होता है और मजल का एंड होता है वो बहुत ही क्लोज होता है, बट इनका जो मजल पॉइंट है वो दोस्तों बैरल के एंड पॉइंट से काफ़ी आगे है। आप राइफल शूटर हो तो आप समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं। फिर हमने पूछा गुरुजी से कि इसका क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। पैलेट्स कैसे निकलेगा, उसको टाइम लगेगा, फॉलो थ्रू कैसे लेना पड़ेगा। अगर ज़्यादा जल्दी कर दिया तो वो बैरल में ही वो नो लिफ्ट करेगा तो कहाँ जाएगा, वही होता है तेरे साथ कई बार। तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर आदित्य को जो है नॉर्मल राइफल शूटर से थोड़ी देर ज़्यादा फॉलो थ्रू लेना पड़ता है, सम माइक्रो सेकेंड्स। तो कुछ ऐसा रहा हमारा ये हफ्ता दोस्तों। और आप लोगों को एक नई चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, वो ये देखो दोस्तों, नया बैलेंसिंग बोर्ड। और ये पहले वाले बैलेंसिंग बोर्ड से काफ़ी बड़ा है दोस्तों, और ये राइफल शूटर्स के लिए स्पेशली बनवाया गया है। इस पे राइफल शूटर्स जो हैं वो वॉल ड्राई फायर वगैरह करेंगे, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आप लोग भी हमें हेल्प कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और सुपर थैंक्स के थ्रू भी। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।